महाभारत काल में कुछ ऐसी रोचक और अनसुनी कथाएं मिलती हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। बहुत ही कम लोगों को इन कथाओं के बारे में पता होता है। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। उसे जानने से पहले अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभीष थे। उन्होंने काफी साधना और तय यज्ञ करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभीष भी ब्रह्मा जी की सेवा में आए, वहां गंगा भी उपस्थित थीं। तभी हवा के वेग से गंगा के वस्त्र शरीर पर से खिसक गए और देवी गंगा के स्तन नजर आने लगे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर लीं, मगर राजा महाभीष गंगा को देखते रहे और उन पर मोहित हो गए और देवी गंगा भी उनको देखते रही। जब परमपिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महाभीष को मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा मिलन नहीं होगा, ज्यादा दिन साथ में नहीं रह पाएंगे और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाभीष ने पुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री अर्थात वह स्त्री देवी गंगा ही थी को देखा। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित गए। शांतनु ने उससे प्रणय निवेदन किया और अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़ कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री का बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़ कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब उन्होंने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए आपने मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई।